नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज मैं सुनील कुमार, वोकेशनल टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागपुर फतेहाबाद में कार्यरत, लेकर आए हैं आपके साथ एनएसक्यू ऑफ लेवल 1। लेवल 1 हम स्टार्ट करें उससे पहले हम अपने सिलेबस पे नज़र डाल देते हैं। इसमें दो पार्ट्स में आपके पहला पार्ट्स ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, जिसमें 5 यूनिट्स दी गई हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और ग्रीन स्किल्स। पार्ट बी में वोकेशनल स्किल्स हैं। इसमें आपके हिस्ट्री एंड एवेल्युएशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, वेरियस टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यूनिट 3 मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, रोड सेफ्टी, ऑटोमोबाइल्स और एनवायरनमेंट्स। नंबर 6 पे इंट्रोडक्शन टू व्हीकल्स एंड मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग। नंबर 7 है इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट इन ऑटोमोबाइल्स। ये 7 हमारे वोकेशनल स्किल से रिलेटेड, और 5 यूनिट रहेंगी आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा वोकेशनल स्किल से, हिस्ट्री एंड एवेल्युएशंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स। इसके बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि ऑटोमोबाइल्स क्या है। हम ऑटोमोबाइल्स किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑटोमोबाइल्स यह है दो शब्दों से मिलकर बना, ऑटोस प्लस मोबिल्स। ऑटोस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब स्वयं, और मोबिल्स लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब चलने योग्य है। ऑटोस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब स्वयं से है, और मोबिल से लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब चलने योग्य है। जो वाहन स्वयं चलने योग्य हो, चाहे वो इंजन की सहायता से चलें या किसी मोटर की सहायता से चलें, वो सभी ऑटोमोबिल्स कहलाएंगे। कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, ये सभी एक ऑटोमोबाइल्स हैं। कुछ और परिभाषाएं अगर हम देखें, रोड पर चलने वाले वाहन जो परिवहन के लिए उपयोग किए जाएं, जिनमें कम से कम 1 से 8 व्यक्ति बैठ सकें, जिसमें कम से कम 4 पहिए लगे हों, वो ऑटोमोबाइल्स कहलाते हैं। अब एक प्रश्न और आपके जहन में आता होगा, क्या साइकिल ऑटोमोबाइल्स है? इसके लिए मैं कहूँगा यस और नो। क्योंकि जो साइकिल्स व्यक्ति द्वारा पैडल से चलाई जाए वो ऑटोमोबाइल से नहीं हो, उसे एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। और कुछ साइकिल जो इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से चलती हैं, आज के दौर में कुछ ई साइकिल भी आए हुए हैं, उसे हम ऑटोमोबाइल से कह सकते हैं। क्योंकि वे किसी व्यक्ति की सहायता से नहीं, वो अपनी मोटर की सहायता से चलती हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑटोमोबाइल से क्या है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1,
हिस्ट्री एंड इवेल्युएशंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल का इतिहास और उसमें हुए विकास के बारे में हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। इस यूनिट में आप व्हील डेवलपमेंट के कंसेप्ट क्या क्या हैं, पहिया गाड़ी, पहिया गाड़ी का क्या रोल रहा है, उन सभी स्तर को जानेंगे जिनके कारण ऑटोमोबाइल का आविष्कार संभव हो सका। और यह भी हम सीखेंगे कि पिछले कुछ समय से ऑटोमोबाइल का विकास कैसे हुआ। इसी यूनिट में हम कंप्लीट करेंगे ये सभी टॉपिक्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार। पहिया ने सभी अपने समय के सभी आविष्कारों में से पहिए का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सभ्यता की शुरुआत के बाद से ही पहिया मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने लगा। माना जाता है कि पहिए का आविष्कार लगभग नियोलिथिक युग के समापन के समय हुआ। कब हुआ? नियोलिथिक युग के समापन के समय माना जाता है। और यह भी संभावना है कि अन्य तकनीकी का आविष्कार भी उसी समय हुआ होगा जिससे ताम्र युग की शुरुआत हुई। अब हम बात ये करते हैं पहिया सबसे पहले कैसे अस्तित्व में आया। इसके लिए हम एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं। कुछ 2 मिनट के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से देखें। चलिए, ये वीडियो आपने जरूर देखा और इसमें आपको समझ आ गया होगा कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। पहिए का आविष्कार होने से पहले मनुष्य अपना सामान इधर उधर सर पे या अपने कंधे पे उठाकर ही चलता था। लेकिन जैसे उसने देखा कि एक लकड़ी ऐसी आसानी से घूम सकती है, एक गोलाकार लकड़ी, तो उसने एक
पीस बनाकर उसमें से एक सुराख किया, होल किया, जिसमें से लकड़ी को एक एक्सल के तौर पे उपयोग करके उसने पहिए के आविष्कार के बारे में सोचा। माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य द्वारा प्रत्येक मशीन औद्योगिक क्रांति के बाद पहिया मनुष्य के द्वारा बनी प्रत्येक मशीन का एक मूलभूत तत्व बन गया। पहिए के आविष्कार का सही समय, स्थान हमेशा विवादित विवादित रहा, परंतु हमारी प्राचीन सभ्यताओं में हम इसकी शुरुआत देख सकते हैं। इतिहास के अनुसार सबसे पहले पहिए का आविष्कार मेसोपोटामिया में 3500 ईसा पूर्व में हुआ, जो लगभग 5500 साल पहले हुआ। मेसोपोटामिया यूरोप, आज एक यूरोप का एक शहर, जिसमें लगभग 3500 ईस्वी पूर्व पहिए का आविष्कार हुआ, लगभग जो आज से 5500 साल पहले हुआ। मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले परिवहन के रथों में पहिए का उपयोग लगभग 3200 ईस्वी पूर्व किया। परिवहन के लिए रथों में मेसोपोटामिया में पहिए का उपयोग लगभग 3200 ईसा पूर्व किया गया। एक बात और प्यारे बच्चों आपको बता दें, काफ़ी बच्चों का डाउट ये हो सकता है कि ईसा पूर्व क्यों लिखा जाता है, किसे कहते हैं। ईसा मसीह के बारे में आप सब जानते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो भी समय रहा उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं, और उनके जन्म से बाद का जो समय है उसे ईसवी या ईसा कहते हैं। भारतीय पुराणों में पहिए वाले रथों के अनेक संदर्भ देखने को मिलते, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय के हैं। भारतीय पुराणों में भी अनेक पहिए वाले रथ के बारे में जानकारी मिलती, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय के। और यह भी काफ़ी मज़ेदार बात है कि पहिए का उपयोग वाहनों में होने से पहले किसी उद्योगों में या मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाने लगा था। उनके बाद मिस्र के लोगों ने तीली वाले पहिए, तीली या ताड़ी, जहाँ ताड़ियाँ हम कहते हैं, उनका उपयोग अपने रथों में किया लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में। अब हम बात करते हैं पहिया और उसका स्ट्रक्चर। यह काफ़ी कठिन है। बिना पहिए के किसी भी यांत्रिक प्रणाली की कल्पना करना, इट्स हार्ड टू इमेजिन एनी मशीन system that would be possible without wheel and idea of symmetrical moving circular motion on axis। ये बहुत ही कठिन है किसी पहिए के बगैर यांत्रिक प्रणाली, किसी भी सिस्टम को मूव कराना। हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। एक घड़ी का छोटा सा गियर से लेके ऑटोमोबाइल गियर की बात करें, कंप्यूटर डिस्क की बात करें, ये सभी उसी प्रिंसिपल पर आधारित हैं। आप देख सकते हैं एक घड़ी के अंदर जो गियर लगता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जो गियर्स यूज होते हैं, कंप्यूटर डिस्क है, ये सभी गोलाकार, जो अपने
एक्स पेड़ को मूव करते हैं, जो अपने एक्स के अकॉर्डिंग मोशन में रहते हैं। ये सभी पहिए के प्रिंसिपल पर ही आधारित है। यह एक सिंपल लकड़ी की डिस्क का बना होता है, जिसके केंद्र में एक्सल के लिए होल दिया होता है। लकड़ी की संरचना के कारण पेड़ के तने से लिए गए लंबे स्लाइस उपयुक्त नहीं है। एक सिंपल लकड़ी की डिस्क का बना होता है, जिसके केंद्र में एक्सल के लिए होल दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं, सिंपल लकड़ी की डिस्क का बना हुआ, जिसके सेंटर में होल दिया हुआ है, जिसमें एक्सल को लगाया जा सके। लकड़ी की संरचना के कारण पेड़ के तने से लिए गए लंबे स्लाइस उपयुक्त नहीं है, क्योंकि लकड़ी के जो तने हैं उसमें कुछ गांठें होती हैं, जो वेट को सहन ना करके वो जल्दी ही टूट जाते हैं। इसके लिए प्लाई के गोल टुकड़ों की आवश्यकता होती है। लेटेस्ट एग्जाम्पल हम बात करें, एक सबसे पुराना जो पहिया 2003 में स्लोवानिया की राजधानी जुबलाना से लकड़ी के पहिया और एक्सल मिला है। स्लोवानिया की राजधानी में लकड़ी का पहिया और एक्सल मिले। जांच में पता लगा कि वो लगभग 5100 से 5350 वर्ष पुराने, जिनका व्यास 70 सेंटीमीटर या 28 इंच, जो कि एस वुड का बना हुआ था, और उसका एक्सल ओक की लकड़ी का बना हुआ था।